जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक नाग पंचमी व्रत से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कि साल 2024 में नाग पंचमी का व्रत कब किया जाएगा, पंचमी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा विधि क्या होगा, नियम विधि क्या होगा, इस दिन हमें कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो भूल से भी नहीं करनी चाहिए। तो नाग पंचमी से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो बता दूं कि साल 2024 में नाग पंचमी का जो व्रत है वो 9 अगस्त को रखा जाएगा। दिन है शुक्रवार। अब चलिए जान लेते हैं कि पंचमी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो बता दूं कि पंचमी तिथि शुरू होगा 8 और 9 अगस्त के मध्य रात्रि में 12:38 पर पंचमी तिथि शुरू होगा और पंचमी तिथि समाप्त होगा 10 अगस्त को। दिन है शनिवार, सुबह में 3:14 पर पंचमी तिथि समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए शुक्रवार के दिन सारा दिन पंचमी तिथि रहेगा। अब चलिए जान लेते हैं कि इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर में 12:13 से लेकर के और 1 बजे तक। तो इस दिन प्रदोष काल में शिवलिंग की विधि विधान से पूजन किया जाता है। इसके बाद में नाग देवता की पूजा की जाती है। अब चलिए जान लेते हैं कि इस दिन प्रदोष काल का समय क्या रहेगा। तो इस दिन प्रदोष काल का समय रहेगा शाम में 6:14 से लेकर के और 7:44 पर। तो इसी समय में प्रदोष काल के समय में हमें शिव जी की पूजा करनी है विधि विधान से। अब चलिए जान लेते हैं इस दिन के नियम क्या है। तो अब चलिए जान लेते हैं कि नाग पंचमी के दिन हमें कौन कौन से कार्य करनी है। तो देखिए, नाग पंचमी के दिन सबसे पहले हमें सुबह में जल्दी उठना है, क्योंकि कोई भी व्रत त्यौहार में हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो जल्दी उठ जाइएगा। और गांव में लोग जो है ना, वो गोबर और मिट्टी से घर लिपते हैं। और जो लोग बाहर में रहते हैं वो तो अपना पोछा लगाते हैं। चाहे गांव में भी अब हर कोई के घर वैसे गोबर मिट्टी वाला नहीं है, बाकी मैं गांव वाले के लिए बता दे रही हूँ अभी। तो जो लोग भी गांव में रहते हैं तो वो लोग गोबर मिट्टी से लिपाई कर लेंगे और अच्छे से घर की साफ़ सफाई कर लेंगे, क्योंकि नाग पंचमी का दिन है, नाग देवता का दिन है। तो अच्छे से घर की साफ़ सफाई करनी चाहिए। इसके बाद में रेत आता है, जिसे हमारे यहाँ बालू भी बोला जाता है। तो वो रेत और सरसों का दाना किसी पंडित ब्राह्मण से ले जा करके, और पंडित जी कुछ उसमें मंत्र फूंक देते हैं, तो उसी को फुकवा करके लाते हैं और गोबर में मिक्स करके और उसी से चौखेटन करते हैं। तो घर के चारों तरफ हम चौखेटते हैं और जहाँ जहाँ हमारे घर का दरवाज़ा होता है, चौखट होता है, वहाँ पर नाग नागिन का चित्र बनाया जाता है। तो नाग नागिन हमें दोनों एक ही साइड से बनानी है, दोनों का मुख एक ही साइड में होना चाहिए। मैं आप लोगों को बना करके बताऊंगी। तो वैसे हमें जहाँ जहाँ चौखट है वहाँ दोनों साइड में हमें नाग नागिन की फ़ोटो बनानी है। उसके बाद में उस पर सिंदूर से टिक दीजिएगा, फूल ज़रूर चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। और जो लोग भी क्योंकि गांव में तो ये सब अवेलेबल रहता है, लेकिन जो लोग भी शहर में रहते हैं तो वो लोग क्या करेंगे कि अपना पोछा वगैरह लगा लेंगे, अच्छे से घर की साफ़ सफाई कर लेंगे। अगर उनको गोबर मिल जाता है तब तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आप लोग क्या कीजिएगा कि चंदन से भी आप लोग नाग नागिन बना सकती है, घर को घेर सकती है, आटे से भी घेर सकती है, बेसन से भी घेर सकती है, लेकिन चौखेटन हमें ज़रूर करना चाहिए। और बता दूं कि जिन लोगों के पास में अगर गोबर नहीं मिल रहा है या कोई पंडित जी मतलब नहीं है फूकने के लिए, तो वो लोग क्या करेंगे कि गोबर, रेत और सरसों का दाना खुद से लेकर के मिक्स करके अपना ये सब अगर आपके पास में मिल जाता है तो आप लोग चौखेट लीजिएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो आप लोग चंदन से भी नाग नागिन बना सकते हैं, आटे से भी बना सकते हैं और बेसन से भी बना सकते हैं, क्योंकि शहर में हर चीज़ अवेलेबल नहीं रहता है। तो जहाँ पे हम रहते हैं उस हिसाब से ही हमें चलना चाहिए, बाकी आप अपना देख लीजिएगा। और बता दूं कि ये सब हमें बासी मुख से ही करना चाहिए। सिर्फ स्नान कर लीजिएगा, पहले ब्रश कर लीजिएगा, इसके बाद में स्नान कर लीजिएगा। खा पी करके हमें चौखेटन नहीं करना है, बासी मुख से करना है। तो स्नान करने के बाद में आप लोग चौखेटन कर लीजिएगा। इसके बाद में दूध लावा चढ़ाया जाता है, तो घर में भी चढ़ाया जाता है और कहीं आसपास में मंदिर है तो मंदिर में भी चढ़ाया जाता है, क्योंकि शिव जी का प्रिय सवारी होता है नाग देवता होते हैं।
तो नाग देवता को उस दिन दूध लावा चढ़ाया जाता है। तो आप घर में भी चढ़ाइएगा और मंदिर में भी जा कर के चढ़ाइएगा, शिव जी का पूजा कर लीजिएगा और नाग देवता को दूध और लावा चढ़ा दीजिएगा। और ध्यान रखें, लावा वो होता है जो दीपावली में आता है लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए, तो वही लावा चढ़ता है। धान का लावा आता है तो वही लावा चढ़ता है। तो शिव जी के आप लोग विधि विधान से पूजा कर लीजिएगा मंदिर में, और उसके बाद वहीं पे लावा और दूध चढ़ा दीजिएगा। और दूध हमें कच्चा चाहिए, उबला हुआ दूध नहीं चढ़ाया जाता है, कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और बता दूं कि नाग पंचमी के दिन कुछ मीठा बनता है। तो ऐसे तो हमारे यहाँ खीर पूरी बनता है, बाकी आपके यहाँ क्या बनता है आप लोग मतलब देख लीजिएगा आप अपना। लेकिन उस दिन आप लोग खीर पूरी ज़रूर बनाइएगा और उसमें से भगवान को भोग भी लगा दीजिएगा। और इसके बाद में पूरा परिवार उसी को मतलब ग्रहण करते हैं खीर पूरी को, क्योंकि बड़ा ही मतलब शुभ दिन होता है, नाग पंचमी का दिन होता है तो बड़ा ही शुभ दिन होता है, इसलिए उस दिन खीर पूरी बनाया जाता है। तो हमारे यहाँ तो यही सब बनता है, बाकी आपके यहाँ क्या बनता है आप लोग अपना देख लीजिएगा। और ये दोस्तों अब जानते हैं कि नाग पंचमी के दिन हमें कौन कौन से ऐसे कार्य है जो भूल से भी नहीं करनी है। तो पहला कार्य है, हमें नाग पंचमी के दिन कभी भी भूल से भी कहीं आपको सांप दिख जाता है तो उसको मार के मुआए नहीं। ऐसे तो पूरा सावन हम लोग नहीं मारते हैं, क्योंकि शिव जी का महीना होता है। ऐसे किसी भी महीना में हमें मतलब किसी का हत्या करना तो कहीं तक भी सही नहीं है, लेकिन मान लीजिए हर किसी को डर लगता है एक बार घर में आ जाए तो कोई बचाता थोड़ी ना है, मार देता है। लेकिन सावन के महीने में आप लोग ज़रूर बचा दीजिएगा, क्योंकि सावन का जो महीना होता है वो शिव जी का महीना होता है। तो सावन के महीने में हमें सांप को नहीं मारना चाहिए। और ख़ास करके नाग पंचमी के दिन आपको कहीं भी दिख जाता है तो उसको डंडे से बाहर निकाल दीजिए, लेकिन उसको मारिएगा मत, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप मारते हैं तो बहुत अधिक पाप लगता है, क्योंकि बहुत सारे मतलब सारे लोग नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करते हैं और मान लीजिए कि हम उसको मार देते हैं तो मतलब कितना पाप हमारे ऊपर लगेगा। तो इसलिए इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि नाग पंचमी के दिन हमें किसी भी सांप को नहीं मार के मुआना है, ठीक है, डंडे से बाहर फेंक देना है। दूसरा नियम है कि हमें नाग पंचमी के दिन किसी का भी अपमान नहीं करना है, चाहे वो पशु पक्षी हो, इंसान हो, दरवाज़ा पर आए हुए कोई भी भिखू भिखारी हो, तो उसका हमें अपमान नहीं करना है। तीसरा नियम है कि हमें नाग पंचमी के दिन कभी भी तामसी भोजन नहीं खाना चाहिए, मांस मदिरा ये सब का सेवन नहीं करना चाहिए, तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। चौथा नियम है कि नाग पंचमी के दिन हमें कभी भी हरे पत्तेदार साग नहीं तोड़ना चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। पांचवा नियम है कि हमें नाग पंचमी के दिन भूल से भी खुदाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खुदाई करने से बहुत अधिक पाप लगता है, कहीं किसी का हत्या ना हो जाए, इसलिए हमें खुदाई नहीं करना चाहिए। छठा नियम है कि हमें नाग पंचमी के दिन नुकीला और धारीदार सामान से बचना चाहिए, क्योंकि उस दिन नुकीला और धारीदार सामान का यूज नहीं किया जाता है। यहाँ तक आप लोग कोशिश कीजिएगा कि सिलाई भी मत कीजिएगा, सुई तक मत चलाइएगा, क्योंकि बहुत अधिक पाप लगता है। तो इसलिए उस दिन नुकीला और धारीदार वस्तु से आप लोग ज़रूर बचिएगा। सातवां नियम है कि कभी भी आप लोग मंदिर में पूजा करने जाइए या घर में भी पूजा करते हैं तो पीतल के लोटे से ही हमें दूध मतलब चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तांबे के लोटा में हमें दूध नहीं डालना चाहिए। तांबे के लोटा में दूध डालने से वो जो दूध होता है वो विष के समान हो जाता है, इसलिए हमें दूध कभी भी चढ़ाना चाहिए तो पीतल के लोटे से चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटा से सिर्फ जल चढ़ाया जाता है और पीतल के लोटा से हमें दूध चढ़ाना चाहिए। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि नाग पंचमी के दिन हमें ये सब गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है। नाग पंचमी के दिन 9 अगस्त को आप लोग अच्छे से पूजा कर लीजिएगा विधि विधान से, और नाग देवता ज़रूर बना दीजिएगा। चौखट के दोनों साइड बनाया जाता है, तो ऐसे ही बनाया जाता है जैसे ऐसे करके और ऐसे करके, दोनों का मुख एक ही साइड से बनाया जाता है। तो आप लोग नाग देवता ज़रूर बना लीजिएगा। अगर आपके पास में गोबर मिल जाता है, रेत मिल जाता है, सरसों तो हर किसी के पास में मिलता है, तो अगर गोबर और रेत मिल जाता है तो और सरसों तीनों को अपने से मिक्स करके, कोई अगर ब्राह्मण नहीं भी है मतलब कोई भी मंत्र फूकने वाला, तो आप लोग अपने से मिक्स करके तो आप लोग उसी से चौखेट दीजिएगा। अगर ब्राह्मण नहीं मिल रहा है, मतलब अगर गोबर रेत ये सब आपके पास में नहीं है, नहीं मिल रहा है, तो आप लोग चंदन, बेसन, आटा ये सब से भी आप लोग नाग देवता बना सकते हैं और घर को चौखेट सकते हैं, ठीक है।
तो सारी बातें क्लियर हो गई नाग पंचमी से संबंधित। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को नाग पंचमी से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।